रोहन नाम का लड़का शहर से अपने काका के घर गांव घूमने जाता है। वो गांव पहुंचते ही वहां देखता है गांव के बीच एक बहुत सुंदर झील होता है। उसने मन में कहा कितना सुंदर गांव है ये, कितना झील पड़ा है, कितना सुंदर झील है ये। तो वो सोचता है क्यों ना यहाँ मछली पकड़ा जाए, और झील के अंदर वो घुसता है मछली पकड़ने के लिए। कुछ टाइम मेहनत करने के बाद वो एक बड़ा सा मछली पकड़ लेता है। और जब मछली पकड़ कर खुश हो रहा होता है, तभी झील के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आता है। वो आदमी बोलता है, बेटा यहाँ मछली पकड़ना मना है, यहाँ झील में सिर्फ नहाने के लिए है, मछली पकड़ना मना है। तो वो रोहन देखता है और उदासी मन के साथ वो मछली पानी में फिर से छोड़ देता है। वो आदमी रोहन के पास आते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और बोलते हैं, बेटा कौन हो, ये कहाँ से आए हो? तो वो बोलता है, मैं रोहन हूँ, मैं अपने काका के घर आया हूँ। उनके काका का नाम था दिलीप। तो वो बोलते हैं, अरे दिलीप तो मैं हूँ, तुम मेरे भाई के बेटे हो, बहुत अच्छा लगा, यहाँ कैसे आ गए? तो वो रोहन बोलता है, मैं यहाँ आया हूँ घूमने के लिए, क्योंकि आप और काका और आप और पापा तो बात नहीं करते हो, तो मैं सोचा, मेरे मन में था कि मैं गांव घूमूं और आपसे मिलूं, तो आ गया हूँ। तो रोहन और उसके काका जब बात कर रहे थे, झील के दूसरी तरफ से एक और लड़का का आवाज़ आता है। वो बोलता है, पिताजी घर में बुला रहे हैं, आप क्या यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दिलीप काका बोलते हैं, बेटा हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम घर आते हैं। फिर तीनों मिलकर घर चले आते हैं और घर में बताते हैं कि रोहन उसके भाई का बेटा है। तो खाना आराम से खाकर बातचीत कर रहे हैं खुशी मन के साथ। तभी तभी रोहन बोलता है कि काका मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा, क्योंकि अभी शाम होने वाला है। तो दिलीप काका बोलते हैं, बेटा अभी शाम का टाइम है, गांव में शाम के टाइम घर से बाहर कोई नहीं निकलता, तो तुम आज रात यहाँ रुक जाओ, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी रोहन सोचता है कि हाँ चलो, रह जाता हूँ, कल सुबह घूमता हूँ, फिर चला जाऊँगा। फिर आराम से खा पी कर रात को वो सो जाते हैं। अचानक रात के बीच में बिल्ली और कुत्तों की साउंड आता है। रोहन हड़बड़ी डरे हुए उठ जाता है, और उठते ही वो सोचने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है गाँव में। और वो किसी को उठाता नहीं है, वो खुद उठ के अपना बैग पकड़ के घर से बाहर अपने शहर भागने लगता है। और जब गांव के बीच पहुंचता है, गांव के बीच अचानक बहुत सुनसान डरावनी रात, वो गांव से चलने लगता है डरे हुए। फिर अचानक डोर की साउंड होता है। डोर की साउंड सुनते ही रोहन रुक जाता है और देखता है वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है, जो सफ़ेद साड़ी पहनकर रोहन को बुला रहा होता है। और रोहन को बुला के बोलता है, रोहन बेटा तो यहाँ से जाना चाहता है, बट तू गांव से बाहर नहीं जा सकता। जब तक वो मछली मेरे पास नहीं लाता, तू नहीं जा सकता। और अभी सुनसान का टाइम है, अगर तू यहाँ से जाने की कोशिश भी किया तो मैं मार डालूंगी, यहाँ कोई नहीं है तुझे बचाने के लिए। तो रोहन डरे हुए बच्चा है, क्या ही करता। वो सोचता है, चलो मछली मैं ला के दे देता हूँ और यहाँ से भाग जाऊँगा। रोहन डरे हुए सहमे हुए वहाँ से चलता है झील की तरफ। बीच में अचानक से बिजली कड़कता है, बारिश होती है, फिर भी रोहन क्या ही करता, डरे हुए झील की तरफ पहुँचता है। झील पहुँचते हुए डरे हुए ठंड के साथ वो झील के अंदर जाता है, और बहुत कोशिश करने के बाद वो मछली बड़ा वाला पकड़ लेता है और मछली पकड़ कर ले आता है बूढ़ी औरत के पास। बूढ़ी औरत बोलती है, अच्छा बेटा तू मछली पकड़ के ले आ, बट मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वो रोहन को डराने लगती है। तभी अचानक रोहन के काका वहाँ से चले आते हैं और बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, वो रोहन बच्चा है, ये गाँव के बारे में वो कुछ नहीं जानता, बोल के उसके बूढ़ी औरत के पाँव के नीचे पड़े रहते हैं, रोते हुए बोलते हैं। फिर भी वो बूढ़ी औरत बोलते हैं, नहीं आज अमावस्या की रात है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों मनाने की कोशिश करते हैं बूढ़ी औरत को। बूढ़ी औरत डरावने और डराने लगती है। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। भागते वो थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। डरे हुए सहमे हुए वो रोहन को बताते हैं कि यहाँ गाँव में श्राप लगा है, और वो बूढ़ी औरत कौन है। अच्छे से रोहन को बताते हुए डरे हुए बोलते हैं कि यहाँ कभी मत आना, ये यहाँ श्राप लगा है, तो अचानक से आ गया, बहुत गलती किया तूने। फिर डरे हुए वो लोग सो जाते हैं, और जब आँख खुलता है तो सुबह हो गया होता है। तो वो दोनों सीधा बस स्टैंड चलते हैं। काका उसको बस में बिठा देते हैं, बोलते हैं दोबारा कभी मत आना, यहाँ क्या क्या हुआ है मैं तुझे बता दिया हूँ, दोबारा कभी मत आना, इसलिए तेरे पापा मम्मी कभी यहाँ नहीं आते हैं, और हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल मत आना। और रोहन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए काका, मैं यहाँ जरूर आऊँगा, आप सबको बचाऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, पार्ट 2 के लिए आप सब कमेंट करिए और बताइए रोहन कैसे बचाया इस सांप से इस गाँव को, और अपने काका की फैमिली को कैसे बचाएगा। पार्ट 2 में कमेंट